तो आज की कहानी है एक सपने की, थोड़ी दुश्मनी की और एक ऐसी गलतफहमी की जिसने एक पूरे गांव में समझ लीजिए उथल-पुथल मचा दी। चलिए कहानी की शुरुआत बीच से करते हैं, इसके सबसे ड्रामेटिक मोड से। सोचिए, एक गुस्साई भीड़ है जो एक नए रेस्टोरेंट पर हमला कर रही है, उसे तोड़ने पर तुली है और उसे जलाने तक की धमकी दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक नौजवान का सपना इस तरह हिंसा और बर्बादी तक कैसे पहुंच गया? ये सब शुरू हुआ था एक जिद से। एक ऐसी जगह पर कुछ नया लाने की जिद जहां की जड़ें परंपराओं में बहुत गहरी थीं। तो चलिए अब कहानी के शुरू में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। ये है अर्जुन, शहर से आया एक नौजवान जिसकी आंखों में एक बड़ा सपना है। सपना है गांव में एक रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन कोई मामूली ढाबा नहीं, बल्कि एक एकदम मॉडर्न रेस्टोरेंट। लेकिन उस गांव में पहले से ही एक ऐसी जगह थी जो लोगों के दिलों पर राज करती थी, मीठू का ढाबा। ये सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, ये गांव की जान थी। इसे चलाते थे मीठू भाई, एक बहुत ही भले और इज्जतदार आदमी। और यहाँ का देसी खाना, उफ, पूरे गांव को पसंद था। लल्लन गांव का ही एक आदमी अर्जुन को पहले ही दिन चेता देता है। वो साफ साफ कहता है, जब तक मीठू भाई का ढाबा है ना, तब तक किसी और का नहीं चलने वाला है। मतलब एक तरह से खुली चेतावनी थी कि भाई, यहाँ टिकना आसान नहीं होगा। पर मजे की बात देखिए, इन सब चेतावनियों के बावजूद खुद मीठू भाई अर्जुन का स्वागत करते हैं। वो सिर्फ अर्जुन को हिम्मत ही नहीं देते, बल्कि ये वादा भी करते हैं कि वो अपने ग्राहकों को उसके रेस्टोरेंट में भेजेंगे। दिलदार आदमी थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये दो अलग अलग दुनियाएं, एक पारंपरिक और दूसरी आधुनिक, आपस में टकराने वाली थीं। और इन दोनों जगहों में सही में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था अर्जुन का चमचमाता साफ सुथरा रेस्टोरेंट जहां पिज़्ज़ा पास्ता जैसा शहरी खाना था, और दूसरी तरफ था मीठू का देसी अपना सा लगने वाला ढाबा जहां दाल भात रोटी मिलती थी। एक जगह थी नई, दूसरी थी सबकी अपनी। शुरुआत में तो गांव वालों में बड़ा जोश था, सब नया रेस्टोरेंट देखने पहुंचे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये नयापन खत्म हो गया। लोग वापस अपने जाने पहचाने स्वाद की तरफ लौट गए, यानी मीठू के ढाबे पर। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा तूफान आता है जो अर्जुन और मीठू दोनों की जिंदगी को हिला के रख देता है। अब ग्राहक नहीं तो पैसा नहीं, अर्जुन की माली हालत बिगड़ने लगती है। और फिर बैंक से उसे सीधी सीधी चेतावनी मिलती है, अगर 2 ईएमआई और नहीं भरी तो बैंक उसकी संपत्ति जब्त कर लेगा। और बात सिर्फ चेतावनी की नहीं थी, अर्जुन पहले ही 2 किश्तें चुकाने से चूक गया था। अब उसका सपना सचमुच टूटने की कगार पे खड़ा था। अब इस हताशा में अर्जुन ये समझने के लिए मीठू के ढाबे पहुंचता है कि आखिर वहां ऐसा क्या है। लेकिन रसोई की हालत देखकर वो हैरान रह जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त, साफ सफाई का नामो निशान नहीं। और वो सोचने लगता है, बिना FSSAI फूड लाइसेंस के ये ढाबा चल कैसे रहा है। और बस इसके फौरन बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में किसी ने एक गुमनाम शिकायत कर दी। अधिकारी अचानक ढाबे पर आ धमके। वहां उन्हें साफ सफाई में भारी गड़बड़ी मिली और लाइसेंस भी नहीं था। फिर क्या, ढाबे पर ताला लग गया, उसे सील कर दिया गया। मीठू भाई का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने सरपंच से कहा कि लाइसेंस वाली बात तो सिर्फ अर्जुन को ही पता थी। ये बात गांव में आग की तरह फैली और सबका शक उस बाहरी लड़के यानी अर्जुन पर गया। और अब हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं, उस गुस्साए भीड़ के सामने जहां असली गुनहगार का पर्दा उठने वाला था। जब भीड़ अर्जुन को मारने पर तुली थी, तब वो अपने पिता की कसम खाकर चिल्लाता है कि वो बेगुनाह है। और बस यही वो पल था। सरपंच और मीठू भाई दोनों एक पल के लिए रुक गए। उन्हें लगा कोई अपने पिता की झूठी कसम तो नहीं खाएगा। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर अर्जुन ने शिकायत नहीं की थी तो फिर वो कौन था? तभी मीठू के ढाबे का एक कर्मचारी आगे आता है और वो एक चौंकाने वाली बात बताता है कि जब अर्जुन और मीठू लाइसेंस पर बात कर रहे थे तो लल्लन, हाँ वही लल्लन, छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो लल्लन का मकसद सीधा साधा, जलन। कई साल पहले उसने भी ढाबा खोला था, लेकिन 6 महीने में ही बंद हो गया। वो मीठू की कामयाबी से जलता था और अर्जुन के आने से भी खुश नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाएं।
खैर, जब सच्चाई सामने आई तो इस कहानी का अंत बर्बादी में नहीं हुआ, बल्कि एक नए समाधान के साथ हुआ। गांव के सरपंच ने एक बड़ी समझदारी की बात कही। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन को नए जमाने के व्यापार और साफ सफाई के नियम पता हैं, और मीठू को गांव वालों का स्वाद और उनका भरोसा जीतना आता है। असली दिक्कत ये थी कि ये दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, जबकि इन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए था। और तब सरपंच ने एक बड़ी पते की बात कही। एक पुरानी कहावत, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मतलब समाधान तो ठीक सामने ही था, पर उसे कहीं और ढूंढा जा रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे मजबूत और कामयाब चीजें अक्सर पुराने और नए के मेल से ही नहीं बनती? सोचिएगा जरूर।